हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको मैच करता है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं लेना है। आप इस रीडिंग को बिल्कुल एकदम लाइट होकर के इस रीडिंग को देखिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जिसे जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? जय हो बजरंगबली। तो फर्स्ट कार्ड ये गिरा था नाइट ऑफ सोर्ड्स। सेकंड है ये 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोई ऐसा जिससे देखिए आपकी अनबन या तो मनमुटाव सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे किसी से आपका मनमुटाव चल रहा था या अनबन चल रहा था, जो मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई बहुत तेज़ी से आपके साथ पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे कोई ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आ रहा हो। बहुत लंबे समय से आपसे किसी का हो सकता है सेपरेशन चल रहा हो, नाराज़गी चल रही हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे आपसे लड़ाई झगड़े कर सकता है आकर के, यानी अपना गुस्सा, अपना प्यार कुछ भी आपको शो कर सकता है, दिखा सकता है। या आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई ट्रैवल करके आपके सामने आ सकता है, या बहुत लंबे समय से जहां आप इन एंड आउट सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई थी। तो तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है, देखिए ये किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि वो बहुत तेज़ी से आपके जीवन में आ सकते हैं और ट्रैवल करके आ सकते हैं, और कुछ नाराज़गी भी जता सकते हैं यहाँ पे। और हो सकता है यहाँ पे कोई आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है। बहुत लंबे समय से आप किसी के कमिटमेंट का वेट करते करते थक गए और अब आपने बात करना ही बंद कर दिया। तो कोई यहाँ पे है जो आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पे मिल सकते हैं। कोई फ़ोन कॉल, मैसेज या कमिटमेंट खुद आके कोई दे सकता है। आपकी भी नाराज़गी चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए द एम्परर का कार्ड है। कोई यहाँ पे बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है जिसने आप दोनों को मिलने से रोका था। आप दोनों के रिलेशनशिप को रोकने के लिए, दोनों आपस में ना मिले इसको रोकने के लिए किसी ने बहुत ही अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। हो सकता है किसी ने कोई नेगेटिविटी भी आप दोनों के बीच में फैलाई हो ताकि आप दोनों ना मिल सके। ये कोई एक एजेड फीमेल, मेल कोई भी हो सकते हैं। आप दोनों को रिलेशनशिप से एक दूसरे से हटाने के लिए यहाँ पे किसी ने कुछ तो यहाँ पे ऐसा जुगाड़ किया था, या तो कुछ नेगेटिविटी भेजी थी ताकि आप लोग एक दूसरे से ना मिल पाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। कोई आपसे ट्रैवल करके आ रहा मिलने के लिए। इतने सारे आपके तरफ नेगेटिविटी भेजे गए, लेकिन फिर भी कोई आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार कोई भूल नहीं पा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दिया है। अब उस इंसान को आपसे दूरी होने के कारण उसे ये प्यार आपका महसूस हो रहा है। कोई बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ आपके जीवन में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, यहाँ पे अब किसी और की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी एक बर्डन का कार्ड है।
यहाँ पे किसी को ऐसी सज़ा मिल रही है। यहाँ पे देखिए ऐसी तूफानी रात में इतना बुरा हाल है किसी का, किसी को यहाँ पे सज़ा मिल रही है, ऐसी सज़ा मिल रही है कि आपसे बात करते हुए भी उसके होठ थरथरा जाएंगे या थरथरा रहे होंगे। वार उन्हीं पे पलट गया। किसी ने आपके ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी प्रोजेक्शन किया था पैसे के लिए। पेंटिकल्स का मैटर है। पैसे के लिए किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। आपका प्रॉपर्टी, पैसा, मनी कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। ये ब्लैक मैजिक उसी के ऊपर बैकफायर हो गया और इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। आप पैसे के कारण इसने किया था और आज इसके पास ना हेल्थ है ना इसके पास पैसा है। वो तूफानी रात है जहाँ ये बिल्कुल अलग थलग अकेला, ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आज ये पड़ गया है क्योंकि इसे सज़ा मिल रही है। जो इसने आपके साथ किया ना उसकी सज़ा इसे मिल रही है और ये पैसे के लिए किया गया है। पैसे के लिए किसी ने आपके ऊपर बहुत बड़ा यहाँ पे वार किया है और वो भी नेगेटिविटी का वार किया है। और यहाँ पे ये इंसान अब इतने बर्डन में है, ऐसी तूफानी रात इसकी ज़िंदगी में है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वार यहाँ पे पलट गया। वार उन्हीं पे पलट गया जिसने आपको बर्डन देने की कोशिश की, जिसने आपको बहुत ज़्यादा बोझ तले दबाने की कोशिश की, बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देने की कोशिश की। आज ये इन्हीं के जीवन में पलट चुका है और ये इसे बहुत ही नेगेटिविटी इनके जीवन में आ चुकी है। देखिए इन्होंने आपके पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, पैसे को स्टक किया, पैसे को हड़पने के लिए, या प्रॉपर्टी, पैसे का कुछ मैटर था जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, कि आपको किसी कंफ्यूजन स्पेल में डाला जाए या आपकी लाइफ को ही स्लो कर दिया जाए, या आपके जीवन में जो अबंडेंस आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, उनको ही स्लो कर दिया जाए। यहाँ भी नेगेटिविटी है। इस इंसान ने नकाब पोश है कोई, ये सामने से आपके लिए बहुत मीठा इंसान हो सकता है, सामने से तो ये ऐसी बातें करेगा, ऐसा आपको लगेगा इससे बड़ा सपोर्टिव नेचर तो किसी का है ही नहीं आपके लाइफ में। ये सबसे बड़ा हितैषी है आपका, जबकि इसी ने आपके लाइफ में आपके धन को स्टक करने की कोशिश की। आपके धन पे देखिए डबल कन्फर्मेशन है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके धन पे इसने ग्रहण लगाने की कोशिश की, धन को रोक तो नहीं पाया पर स्लो जरूर करने की इसने कोशिश की है। और ये धीरे धीरे ही सही इसने, लेकिन आपके जीवन में ना गड्ढे खोदना बहुत पहले से शुरू कर दिया था। आपकी लाइफ में अब पैसों पे रोक लगे, इसके लिए इसने बहुत सारे स्पेल आपके ऊपर किए, ताकि पैसे नहीं रहेंगे तो अब बर्डन आपको होगा। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो बर्डन बहुत होगा आपको, और बर्डन रहेगा तो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगी ही रहेगी और आप अपने जीवन में स्लो हो जाएंगे। तो किसी को ऐसी सज़ा मिल रही है, ऐसी तूफानी रात में कोई इंसान फंस चुका है कि उसके पास ना कोई रिलेटिव बचा है, ना पैसा बचा है, ना हेल्थ बचा है, एकदम पॉवर्टी से कोई इंसान जा रहा है। यहाँ पे कोई सज़ा भुगत रहा है अपनी, और उसने आपके लाइफ से पैसे ठगने के लिए आपके पैसों पे, यानी आपके दिमाग पे, आपके पैसों पे, आपके एनर्जी पे इसने बहुत डार्क एनर्जी थ्रो की थी ताकि आप स्लो हो जाएं। और इसे कुछ मिलना नहीं था उससे, सिर्फ इसको राहत मिलती कि आप अपने लाइफ में डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो इसे थोड़ी खुशी मिलती और कुछ मिल नहीं रहा था इसे। तो आज इसके ही जीवन से ये सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं और ऐसी सज़ा ये भुगत रहा है कि अगर ये आपसे भी बात करे ना, क्योंकि ये बहरूपिया है, आपके सामने बड़ा हितैषी है, अगर ये आपसे भी बात करेगा ना तो अंदर अंदर तो पता है इसने आपको किस तरीके से चीट किया, इसने किस तरीके से आपके जीवन में ये सारे स्पेल्स किए, आपके पैसे पे आपको स्लो किया, आपके पैसे को स्लो करने के लिए। इसके होठ थरथरा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी के ऊपर पलट गई हैं जो ये आपके लिए करना चाह रहा था, किया था इसने। ये कोई एजेड पीपल भी हो सकता है, कोई मेल या फीमेल। इसकी एज ज़्यादा है, बहुत कम एज की नहीं है, 45 प्लस की एज है इनकी, ये जो भी है। और क्या है, डिवाइन एंजल्स इस इंसान को आपके धन से बहुत चिढ़ थी, आपके धन से नफरत थी बहुत ज़्यादा। इसे ऐसा लगता है कि ये धन ये डिज़र्व करता है, आप नहीं करते हो। और यहाँ पे ये बहुत कंजूस टाइप का इंसान होगा। ये बहुत दिन से आपके धन पे, आपके पैसे पे ये इंसान घात लगा के बैठा हुआ था, पैसा पैसा पैसा। और यहाँ पे किसी के लिए मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है कि इस इंसान ने जो आपके धन को स्लो करने के लिए कोशिश किया, इसका धन तो बर्बाद हुआ ही हुआ, और ये अब इस समय क्रॉस रोड पे खड़े हैं और आपके जीवन में पूरी तरह धन ही धन बरसने वाला है।
क्योंकि ये यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। जितना आपसे छीना गया या जितना आपसे स्नैच करने की कोशिश करी, जितना आपके धन को धीमा करने का कोशिश किया गया, यहाँ पे उतनी ही तेजी से आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंट, बहुत सारी खुशियाँ, धन वर्षा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत सारे पैसे आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था तो वो यहाँ पे, अगर आपने ईश्वर से 5 लाख 10 लाख मांगे थे तो उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने जो जो सोचा था, यानी ये देखिए दिमाग पे भी पैसा है। आपने गाड़ी बंगला जो कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया था वो सब आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा। एक लग्जरियस लाइफ एक लग्जरियस लाइफ आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। और जिसने आपके जीवन में आपके पैसे पे बहुत बार वार किए, आज वो इंसान देखिए, इसने जेलसी में वार किया आपके जीवन में कि आपके पैसे स्लो जाए, आप स्लो हो जाए। आपको दोहरा अपना रूप दिखाया, जो ओरिजिनल था उसे हमेशा छुपा के रखा ताकि कभी भी आपके समझ में ना आए कि ये इंसान कैसा है ना, और ये इंसान कैसा है, या इसको कभी आपको शक ना हो। और या आपके जीवन में धीरे धीरे देखिए स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे आपको पूरी तरह अपनी गिरफ्त मिले। लेकिन ये चीज़ें इसी के ऊपर पलट गई हैं। आज ये क्रॉस रोड पे खड़ा है, ये इंसान वाटर साइन का हो सकता है। आज ये क्रॉस रोड पे खड़ा है और यहाँ पे देखिए इसके जीवन में टोटल ग्रहण लग चुका है, इसकी आंखों पे पट्टी बन चुकी है। वही कंफ्यूजन इसके जीवन में पलट के आ गया जो ये आपको कंफ्यूज करना चाहता था। कंफ्यूज इन द सेंस कि ये अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा था, चेहरे के पीछे का जो चेहरा था उससे ये सारे वार आपके ऊपर कर रहा था, जो आपके सामने इसका चेहरा था, ताकि आप कंफ्यूज रहे, कभी समझ ना पाए कि आपकी एनर्जी इसके लिए कैसी है। यहाँ पे भाई देखिए कोई ऐसे एक इंसान की एनर्जी आ रही है जिसको बहुत सारी डिवाइन गिफ्ट्स मिले हैं, एंजेलिक पावर जिनके लाइफ में आई है। कोई बहुत ही बैलेंस हुआ है, किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी को एक बहुत बड़े झमेले से, झंझट से यहाँ पे निकाला गया है, पूरी तरीके इसको बैलेंस किया गया है। कोई अर्थ एंजल के एनर्जी निकल के आ रही है जिसको ईश्वर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस कर दिया है। इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व कर दी गई है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम झेले हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी हीलिंग हो रही है इस समय, और हीलिंग भी ऐसी हुई है कि एंजल्स की ब्लेसिंग भी इनको मिली है। इन्हें अब वो विंग्स मिल चुके हैं कि ये बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं अपने लाइफ में। और यहाँ पे जितना भी इन्हें डिसबैलेंस किया गया था, ईश्वर ने इन्हें पूरी तरह बैलेंस कर दिया है। इनके जीवन में बहुत सारे मुझे दुश्मन दिख रहे हैं। इनके पास्ट में किसी ने इनके जीवन में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट किया था। ये अर्थ एंजल एक हो सकती हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी। इनकी एनर्जी से इस इंसान ने अपना बड़ा ही काम किया है, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जब ये अर्थ एंजल इनसे सेपरेट हो गई तो इन्होंने बहुत उसके तरफ एक क्योटिक एनर्जी लेके गए, बहुत लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की, लेकिन ये हवाओं के विपरीत काम इन्होंने किया था, माहौल के विपरीत काम किया था, इसीलिए इन्हें फौरन कर्मा मिला है। इस इंसान को लड़ाई झगड़े के बदले इस इंसान को बहुत ज़बरदस्त कर्मा फेस करना पड़ा है, क्योंकि अब ये एनर्जी से टकराना आसान बात नहीं है। जब ये इंसान टकराया था तब आप अर्थ एंजल के एनर्जी में नहीं थे, और इसने अभी भी आपको वैसा ही समझ के आपके तरफ फिर से एक बार हमला करने की कोशिश की है। कोई भी हो सकता है, कोई आपका दुश्मन हो सकता है, घर का कोई इंसान हो सकता है, आपके फैमिली का मेंबर कोई हो सकता है जो आपसे बहुत जेलस करता था, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। इसने दोबारा से वही काम करने की कोशिश की है, तो इसे यहाँ पे कर्मा मिला है। कर्मा इन द सेंस इसे ये चीज़ें मिली हैं कि इसे तलवार के बदले यहाँ पे ईश्वर का दंड इसे मिला है, बहुत बड़ा बर्डन मिला है। ये जब आपके तरफ क्योस क्रिएट करने आया था उसके बाद इसके जीवन में बहुत बड़ा बर्डन कोई आया है, कुछ लॉस हुआ इसके जीवन में, या फिर इसका कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, पैसे का लॉस हुआ, या फिर इसका कोई अपना निजी लॉस ऐसा हुआ है। क्योंकि अब आप अर्थ एंजल है, आपसे जो भी एनर्जी टकराएगी वो बुरी तरीके से घायल तो होनी ही होनी है। अब आप वो सीधे साधे इंसान नहीं रहे जिसको हमेशा कोई रुला जाता था, जिसे हमेशा कोई
एक एक पैसे के लिए तरसाता था। अब यहाँ पे यूनिवर्स आपकी मदद करे, आप छोटा भी कुछ करेंगे ना तो बहुत सारा धन आपके जीवन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग भर भर के आपके ऊपर है, डिवाइन की, और यहाँ पे देखिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग भर भर के है। और इस इंसान के जीवन में टावर, जिसने आपके रुलाया, जिसने आपको एक एक पैसे के लिए तरसाया, जो आपके जीवन में एक सिर्फ एक लड़ाई झगड़ा बन के ही आया, ईगो बन के आया, और इसने कभी भी आपको एक भी सुकून की सांस लेने नहीं दी, उस इंसान के जीवन में ये टावर आया है, झटका मिला है। कोई तो झटका इस इंसान को मिला है, ऐसे टावर जैसा ज़बरदस्त झटका मिला है। और इस अर्थ एंजल का जो है पूरा पूरा इसकी जो ब्लेसिंग है, इसको चुराने के लिए भी बड़ी तेजी से बढ़ा था, क्योंकि ये देख रहा था कि किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हो, किस तरीके से अपने लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ये जेलस था शुरू से, इसने आपकी ज़िंदगी हेल बना रखी थी। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ने बैलेंस किया है, आपको निकाला है, बहुत बड़े बड़े झंझट से, झगड़ों से आपको निकाला गया है, बैलेंस करके आपको यहाँ पे पूरी तरीके से एक ब्लेसिंग मिली है एंजल्स की, आपको विंग्स दिए गए, अब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये इंसान बहुत दूर से आपको खड़ा होकर देख रहा था आपकी लाइफ, क्योंकि पहले भी आप बहुत लकी इंसान थे इस इंसान के लिए। पहले भी आपने इसके जीवन में जब आप रहे होंगे तो इसके जीवन में बहुत उन्नति तरक्की हुई होगी, लेकिन इसने आपको इतना टॉर्चर किया होगा ना कि आप इसके लाइफ से निकल गए होंगे और आप ईश्वर के आश्रय में रहे होंगे। और यहाँ पे ये इंसान अब दूर से आपको देख रहा है, आपके पास पावर्स हैं, तो हो सकता है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ लपका था कि आपके पावर्स को चुरा ले या आपको फिर से वापस ले जाए, ताकि इसकी ज़िंदगी के सारे दुखड़े मिट सके, क्योंकि आपकी पावर से इसके ज़िंदगी में सारे दुखड़े ऑलरेडी मिटे हुए थे। आप एक एंजल के तरह थे इसके लाइफ में, जब आप थे तो इसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसके जीवन इसका चमक रहा था। लेकिन जब से आप गए तब से इसके जीवन में झगड़े, झंझट, लड़ाई और यहाँ पे कर्जे, ये इंसान लद गया। और जब ये इसको अच्छा करता हुआ ये इंसान ने आपको देखा ना, तो ये फिर बड़ी तेजी से आपकी तरफ लपका था। लेकिन जैसे ये लपका इसके जीवन में ना, ईश्वर ने एक बड़ा टावर गिराया, इसे आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। इसके जीवन में एक झटका दिया गया, टावर दिया गया कि बेटा उधर जाओगे तो पहले इधर से निपट लो, इस टावर से निपट लो। तो इसके जीवन में बहुत बड़ा कोई टावर आया है, कोई ऐसी बात हुई है जो कभी ये भूल नहीं सकता, या बहुत पेनफुल चीज़ें हुई है इसके जीवन में। इसको रोकने के लिए टावर एंजल्स ने, ईश्वर ने, डिवाइन ने इसके रास्ते में रोड़े की तरह अटकाया, ताकि आपकी तरफ ना बढ़ सके। यह आपकी शक्तियों को चुराना चाहता है, या आपको ज़बरदस्ती अपने लाइफ में रखना चाहता है, ऐसा कोई इंसान है। क्योंकि एक बार एक देख चुका है कि आप कितने भाग्यशाली हो इसके लाइफ में, लेकिन उस भाग्यशाली का इसने आपको शिला दिया है, आपको कैद करके। लेकिन अब आप आज़ाद हो, अब ये आपको कैद नहीं कर सकता। उसी मनसा से ये बढ़ा था बहुत तेज़ी से, लेकिन यहाँ पे टावर गिरा इसके ऊपर ज़बरदस्त, और इसकी स्पीड को यहीं पे ब्रेक लगा दिया गया। यहाँ पे आप बहुत दान पुण्य वाले इंसान हो सकते हो, पूजा पाठ वाले इंसान हो सकते हो, आप लोगों का हेल्पिंग हैंड बने थे। आपके गिरे वक्त में, आपके परेशानी के वक्त में भी आपको यहाँ पे ईश्वर अभी से वरदान दे रहे हैं, अभी से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, अभी से ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है कि आप जो लोगों के हेल्पिंग हैंड बनते हो ना, कभी भी ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो हेल्पिंग हैंड अभी से ही ईश्वर ने सिक्योर कर दिया है, आपको ज़रूर मिलेगी। ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी जो आपने इस जीवन में दान पुण्य लोगों का किया है, बुजुर्गों की सेवा की होगी, कहीं ना कहीं आपने बहुत नेक कर्म किए हैं, अपने कर्मा को आपने बैलेंस में रखा है, उस कर्मा के तराजू को आपने ना नीचे ऊपर होने नहीं दिया। आप देखिए, एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ आप भाग जरूर, या तो मंदिर मस्जिद में, कहीं भी किसी भी धर्म से आप रिलेटेड हो, वहाँ पे आप करते होंगे, बुजुर्गों की मदद करते होंगे, या बच्चों के लिए कुछ करते होंगे, पशु पक्षियों के लिए कुछ करते होंगे, ताकि आपको लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है कि जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और आप अपने लाइफ में आपने अनुभव भी किया है। तो इसीलिए आपने अपने जीवन में पूरी तरीके से इस लॉ को अपना रखा है, और ये आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही है। आपके चारों तरफ इस अच्छे नेक कर्म के कारण प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है। दूसरी बात, एक चीज़ तो आपकी फिक्स हो चुकी है कि आप जो दे रहे हैं यूनिवर्स को, वो ही यहाँ पे
100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके आपके लिए सिक्योर एक बैंक में, जैसे बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे को, वैसे ही आपके पुण्य को ईश्वर ने एक बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। कभी आए वेले आपकी ज़िंदगी में कभी कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप जब भी याद करोगे ईश्वर को, तो वो ईश्वर जो उन्होंने आपके इस जीवन के पुण्य को जो बैलेंस में रखा, आपके खाते में जो जमा करके रखा है कर्मों के खाते में, वो आपको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के दिया जाएगा। तो ये ईश्वर की ब्लेसिंग आपके नेक कर्मों के कारण बनी हुई है। अब चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स में यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ पे 16 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, नहीं 4 नंबर अगेन, ओके, और यहाँ पे 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ पे 4 नंबर की एनर्जी आ रही, 444 और 4444 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है ये नंबर्स क्यों दिख रहे हैं आपको, तो आपको डिटेल मिलेगी। अब यहाँ पे देख लें कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2nd मंथ, 4th मंथ, 3rd मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थडे डेट देख लेते हैं किसी भी मंथ का, 3, 16, 4, 15, 2, 10, 5, 6, 19, 22, 26, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। एज देख लेते हैं 44, 42, 40, 49, 51, 53, 57, 60, ओ 60 और यहाँ पे 26, 39, 36 ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले हम एंजल्स गाइडेंस लेंगे, एंजल्स के आंसर लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे अबंडेंस का ही कार्ड दिख गया कि आपके जीवन में बहुत सारा अबंडेंस, मुझे कि पैसा आएगा लेकिन सुख शांति के साथ पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि पैसा आया और यहाँ पे झगड़े झंझट शुरू हो गए, ऐसा नहीं। बहुत शांति वाला पैसा, बहुत शांति वाला आपके जीवन में लग्जरी मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये पुण्य है ना, पुण्य का खाता आपका फुल है। इतना पुण्य आपने किया हुआ है, अभी से नहीं, पास्ट लाइफ से आप बहुत सारे पुण्य करते आ रहे हैं और अभी आपका खाता एकदम फुल है। यस, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए, यस देखा आपने, देखा, यस का कार्ड है। यूनिवर्स ने बोला यस, बिल्कुल जैसे ही मैंने बोला कि पुण्य का खाता आपका इतना फुल है कि लग्जरी आपको मिलने ही मिलने, ईश्वर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, यहाँ पे तुरंत यस का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, यानी कि ये बात एकदम सत्य है जो मैंने बोला तुरंत। तो चलिए, आपके लिए तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे मैसेज मिला है आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स हम सबसे पहले PDCRKSJNYVT। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।